ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 10वां अध्याय। सूर्यवंशी राजा अरुण द्वारा राजकुमार सत्यव्रत का त्याग, सत्यव्रत का वन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रट रोना। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, वे महाराज मानदाता सत्यपति की तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजाधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर सभी दस्यु लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने इन्हें दस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। महाराज शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता रूपवती तथा सभी गुण लक्षणों से संपन्न थी। हे राजन, मानदाता ने उनसे 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक पुत्र पुरुकुत्स तथा दूसरा पुत्र मुसुकु नंद नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद पुरुकुत्स से अरण्य नामक एक पुत्र हुआ। वे परम धार्मिक तथा पितर भक्त थे। उनके पुत्र बृहदस्व थे। उन बृहदस्व के भी हर्यस्व नामक पुत्र हुए, जो परम धर्मिष्ठ तथा परमार्थ ज्ञानी थे। उनके पुत्र त्रिदंडवा हुए और त्रिदंडवा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु वह सर्वसाचारी, कामी, मंद बुद्धि तथा अत्यंत लोभी निकला। एक समय की बात है, उस पापी ने कामासक्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में उस राजकुमार ने विघ्न उपस्थित किया था। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे और अत्यधिक दुखित होकर बार बार कहने लगे, हाय, हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया? तब राजा की यह वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगे। ब्राह्मण बोले, बलशालियों में श्रेष्ठ है राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप में से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या बलपूर्वक हरण कर लिया है। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, उनकी तथ्यपूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण से पुत्र से कहा, इस कुकर्म के कारण आपका सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया। हे दुर्बुद्धि दुराचारी, आप मेरे घर से दूर चले जाओ। हे अरे पापी, अब आप मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल ही नहीं रह गए हो। अपने पिता को कुपित देखकर वह बार बार कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब राजा अरुण ने उससे कहा कि आप सांडालों के साथ रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके आपने सांडाला का कर्म किया, इसीलिए अब आप उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए श्रेष्ठता पूर्वक रहो। अरे कुल कलंकी, आप जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता। अरे दुष्ट, आपने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी है, इसीलिए जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल गया और चांडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सत्यव्रत कवच पहनकर तथा धनुष बाण लेकर उन चांडालों के साथ रहने लगा। जब वह महात्मा राजा अरुण ने कुपित होकर अपने पुत्र सत्यव्रत को निष्कासित किया था, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से न रोकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ जी पर कुपित था। एक समय किसी प्रसंगवश उस सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर पुत्र की कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। हे महाराज, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। हे राजा, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कौशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे थे। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल हो उठी। भूख से पीड़ित होकर टोटे कल्पते तथा
निवार अन्न मांगते हुए अपने पुत्रों को देख देख कर उस पतिव्रता को मान कष्ट उठा था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वे सोचने लगी कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, अतः अब मैं किससे मांगूं अथवा अन्य कौन सा उपाय करूं, या मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पति देव भी इस समय मेरे पास नहीं है। ये बालक बहुत रो रहे हैं, अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं दंडरहित हो। ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़कर पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में ये कष्ट भोग रही हो। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता से बालकों का भरण पोषण करूं। अब तो भूख से तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक ये उपाय मुझे सूझ रहा है कि इनमें से एक पुत्र को बेचकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो, उस धन से अन्य पुत्र का पालन पोषण करो। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालना मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचूंगी। मनी मनी इस तरह का संकल्प करके अपने हृदय को कठोर बनाकर वह साध्वी एक पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांध कर घर से निकल पड़ी। जब वह मुनि पत्नी शेष पुत्रों की रक्षा अपने और बजले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसे लेकर अपने घर से निकली, तभी उसके कुछ दूर जाने पर राजकुमार सत्यव्रत ने उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और उससे पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती हो? हे सर्वांग सुंदरी, आप कौन हैं और इस रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हैं? ये सब आप मेरे समक्ष सच सच बताइए। ऋषि पत्नी बोली, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और यह मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़कर मैं अपने इस औरस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या करने के लिए कहीं चले गए हैं। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण के निमित्त इसे बेचूंगी। राजा बोला, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज्य सामग्री प्रतिदिन बांध कर चला जाया करूँगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। राजकुमार के ये कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र के गले से रस्सी खोल कर अपने आश्रम को लौट गई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालो पड़ गया और वह महान तपस्वी हुआ। अपने आश्रम में जाकर वे बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे वन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और ऋषि पति ने उसे लाकर अपने पुत्र को देते थे। वह उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलते थे। राजा अरुण की तपस्या करने के लिए चले जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य तथा अंतपुरी की भली भांति रक्षा करने लगे। धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे तथा वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। अकस्मात एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कुपित हो उठे और उनका यह कोप निरंतर बढ़ता ही गया। वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता राजा अरुण धर्मपरायण तथा प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे, उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका। सप्तपदी होने के अनंतर ही विवाह के मंत्रों की पुण्य प्रतिष्ठा होती है। जब मैंने सप्तपदी के पहले कन्या का हरण कर लिया तो यह विवाहित विप्र सृष्टि का हरण हुआ ही नहीं। ये सब जानते हुए भी धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई मर्ग न मिलने पर वे घूमते वन के मध्य में पहुंच गए। वहां पर उन्हें मुनि वशिष्ठ की दुधारू गौ दिखाई पड़ी। भूख से पीड़ित रहने तथा मुनि वशिष्ठ पर कुपित होने के कारण अज्ञान पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने
देश की पार्टी उसका वध कर डाला। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला। यह जानकारी होने पर मुनि वशिष्ठ ने कुपित होकर उससे कहा, अरे दुरात्मा पिशाच की पार्टी, गाय का वध करके आपने ये कैसा पाप कर डाला। उन्होंने साफ देते हुए कहा, गोवध, विप्र, बाह्य के हरण और पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण आपके मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंखों पाप सीना पड़ जाएंगे। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखलाते हुए आप संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होंगे। व्यासी बोले, हे जन्मेजय। तब मुनि वशिष्ठ से इस तरह शापग्रस्त होकर राजकुमार सत्यव्रत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याण में प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह सत्यव्रत उस मंत्र का जप करने लगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे सत्यव्रताख्यान वर्णन नाम 10वाध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।